हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स लाइंस एंड एंगल्स। ये क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, जिसमें कि थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सोचने पे मजबूर करते हैं ये आपको ये क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के पहले कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, शायद आप लोग भूल गए होंगे। तो ये आपको लाइंस और एंगल्स हैं, और कुछ लाइंस और एंगल्स के बारे में आपको समझना पड़ेगा। इनके नाम होते हैं अलग अलग। शायद आपको दिख पा रहा होगा कि अगर ये दो लाइन है जो कि पैरेलल है, दीज टू लाइंस आर पैरेलल, तो ये जो लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। तो इस नाम को बहुत सारे बच्चे अजीब लगता है, अजीब तो है ही, सही बात है, लेकिन नाम है बस। टू पैरेलल लाइंस, ये दोनों पैरेलल है, ये एल है ये एम है, राइट। एल पैरेलल एम, ये जो लाइन जो पास कर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। अब देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ओके। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर मतलब अल्टरनेट इंटीरियर, एक ये एंगल हो गया और दूसरा ये एंगल हो गया, राइट। इसको बोलते हैं अल्टरनेट। सबको आप लिखते जाओ, यहाँ देख पा रहे हो ना, अल्टरनेट इंटीरियर, इधर और इधर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर नाम है, अभी हम सिर्फ नाम की बात कर रहे हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर अगर बोला जाए, एक तो ये वाला एंगल हो गया एक्चुअली बाहर की तरफ, और ये हो गया बाहर की तरफ, इनको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल तो मालूम ही है बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल तो आपको मालूम है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन सप्लीमेंट्री बोलते हैं। वर्टिकल एंगल क्या होता है? वर्टिकल एंगल, ये दो अगर लाइन है इसको बोलेंगे वर्टिकल एंगल, इन दोनों को, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर का क्या मतलब हो गया? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर का मतलब हो गया ये वाला और ये वाला, राइट। दिस इज कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो सबका नाम है, ये सबका नाम। मैं आपको यहाँ पर इसका पीडीएफ फाइल बना के इसका लिंक भी डाल दूंगा, आप लोग इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैंने आपको समझाया है, और इनके आपस का रिलेशन भी समझ लेते हैं। ये जो दोनों एंगल है, राइट, अगर आपके पास दिख पा रहा होगा आपको, ये जो दोनों एंगल है ये इक्वल होते हैं हमेशा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, ये दोनों एंगल इक्वल। दूसरे में बोला गया सप्लीमेंट्री होते हैं, ये एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब ये वाला और ये वाले। अगर ये एंगल x है एंगल y है, इन दोनों का सम हमेशा 180 होता है, राइट। दिस टू आर सप्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला और ये वाला, ये हमेशा इक्वल रहेंगे, और ये भी सप्लीमेंट्री है, राइट। कौन सा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ये अगर x है, ये अगर y है, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा, ठीक है ना। सारे रिलेशन आपको याद होने चाहिए वाले, फिर आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन यूं कर दोगे, चुटकियों में कर दोगे, ठीक है ना। तो करके देखें, क्या करके देखते हैं। इतना तो हमें मालूम है कि कोई आपको अगर स्ट्रेट लाइन दिया जाए, कोई स्ट्रेट लाइन दिया जाए, तो उसके ऊपर जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, हम सबको मालूम है, ठीक है ना। फिगर 6.9 ओडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC। बाइसेक्टर है ये। बाइसेक्टर का मतलब बोले तो ये अगर एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा, दोनों सेम होंगे। OE इज द बाइसेक्टर ऑफ BOC, मतलब ये अगर y है तो ये भी y होगा। फाइन ना, फैंटास्टिक। OD परपेंडिकुलर OE, OD परपेंडिकुलर OE बोला गया है। OD परपेंडिकुलर OE का क्या मतलब हुआ? ये पूरा एंगल x प्लस वाई 90 होगा, x प्लस वाई क्या होगा? 90 होगा, राइट। OD is the perpendicular, OD is the bisector of AOC, तो x हो गया। OE is the bisector of BOC, तो y हो गया। तो x प्लस वाई 90 डिग्री है, ठीक है ना। ओके, तो इस पूरे एंगल का सम निकाल लो, x प्लस एक्स वाई प्लस वाई, यानी कि 2x प्लस 2y मिल रहा है आपको। 2x प्लस 2y का पूरे जो सम आपको बना, ये सम बना, इसकी वैल्यू कितनी है? अगर 180 आ जाता है, इसका मतलब ये AOB स्ट्रेट लाइन होगा। 180 का मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, तो आप 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई लिख लो। x प्लस वाई हमारे पास 90 ऑलरेडी है, तो ये होगा 180 डिग्री,
राइट। तो ये पूरा एंगल आपको 180 मिल गया। दैट मीन्स ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। वेरी वेरी सिंपल, है ना? ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। एंगल 1 60 डिग्री है और एंगल 6 120 डिग्री है। यहाँ पे बोला गया एंगल 160 डिग्री है और ये 120 डिग्री है। शो दैट द लाइंस एम एंड एन आर पैरेलल। पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कोई दो अगर ट्रांसवर्सल है तो दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल। अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि हाँ एल और एम पैरेलल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड कर लेते हैं। देखो ये पूरा 180 होगा, ये तो पूरा 180 होगा, आपको दिख रहा है, दिस इज स्ट्रेट लाइन। तो ये 120 है तो ये 60 हो गया। तो दिस इज द टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी 60 ये भी 60, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एम पैरेलल एन है। ये तो आसान क्वेश्चन था, जबकि एग्जाम्पलर का है ना बच्चों? आसान, बस थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी सीखते जाओ, क्वेश्चन आपके लिए आसान होते चले जाएंगे। एक और करके देखते हैं। AP and BQ are the bisectors of two alternate interior angles. Alternate interior angles formed by intersection of transversal T with parallel lines L and M show that AP parallel BQ. ये शो करना है कि AP पैरेलल BQ है, ठीक है ना? ये दोनों पैरेलल है, ये तो गिवन है, ठीक है? तो अब आप देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का रिलेशन क्या है। दिस इज योर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दिस एंड दिस, राइट। एंड ये बाइसेक्टर मतलब ये x होगा, ये भी x होगा, और ये y होगा तो ये भी y होगा, ठीक है। अब आप याद करो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए क्या होता है। आप ध्यान से देखो, ये वाले एंगल और ये वाले दोनों एंगल इक्वल होते हैं, राइट। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फिर से देख लो क्या होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाले और ये वाले, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये होते हैं और ये दोनों इक्वल होते हैं। यार हमने अभी देखा ये दोनों इक्वल होते हैं ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो इस क्वेश्चन में इसको आप अप्लाई करो, दिस इंटायर थिंग विल बी इक्वल टू दिस। अप्लाई करो आप, तो आप क्या लिखोगे? 2x इज इक्वल टू 2y, लिख सकते हैं ना? दैट मीन्स x इज इक्वल टू y। बढ़िया, x इज इक्वल टू y आपको मिल गया। तो आप ध्यान से देखो, इससे हम कैसे बताएंगे कि पैरेलल है। x इज इक्वल टू y मिल गया आपको, ये x था ना और ये y था, ठीक है। अब आप इसको अलग से ड्रॉ करके विजुअलाइज कर सकते हो, अलग से ड्रॉ करके विजुअलाइज कर सकते हो। x इज इक्वल टू y आपको मिल चुका है, तो आप अलग से दो लाइन ड्रॉ कर लो, एक ऐसे और एक ऐसे, और दिस इज द ट्रांसवर्सल, दिस इज AP और दिस पॉइंट इज B, दिस इज Q। सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो ये जब ये दोनों एंगल इक्वल है, दैट मींस दिस टू लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो ये आपको मिल गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिंस दिस टू एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर AP पैरेलल BQ। अगर इक्वल नहीं होते तो पैरेलल नहीं बोल सकते थे हम लोग, ठीक है बच्चों? बढ़िया, आगे बढ़ो थोड़ा सा। क्वेश्चन 4 है आपके पास। 6.11 बाइसेक्टर AP एंड BQ ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल। ये दोनों पैरेलल है, तो आपको ये दिखाना है कि L और M भी पैरेलल है, ठीक है ना? ये दोनों जो पैरेलल है का मतलब दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है ना? ये x है तो ये भी x होगा, और ये बाइसेक्टर है तो कहने का मतलब ये भी x होगा, कहने का मतलब ये भी x होगा। दैट मीन्स व्हाट? ये बाइसेक्टर ये x ये भी x, और ये दोनों तो इक्वल ही होते हैं क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल है, ये दोनों इक्वल हो गए, यानी कि दिस इंटायर एंगल इज इक्वल टू दिस इंटायर एंगल, राइट। अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन हो और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए, राइट, ये दोनों अल्टरनेट अगर इंटीरियर इक्वल हो जाए, दैट मींस दीस लाइंस आर पैरेलल। दिस इज 2x and this is 2x. Since these two angles are equal, therefore L parallel M. That's it. तो आप क्या लिख सकते हो? एंगल ABM is equal to एंगल BAQ नाम ले लो, is equal to एंगल BAQ।
दोनों इक्वल है, देयरफॉर लाइन एल पैरेलल लाइन है। कुछ भी नहीं करना था इसमें, है ना, कितना इजी है। जब भी इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए तो लाइंस आर पैरेलल। आगे हमारे पास है एंगल बी ए डी, सॉरी बी ए पैरेलल ईडी and BC parallel EF, so that angle ABC is equal to angle DEF, ये शो करना है आपको। तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो आगे, ये जितना एंगल होगा उतना एंगल ये भी होगा, क्योंकि दिस टू लाइंस आर पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल ही होते हैं। ओके, जब ये दोनों इक्वल हो गया, अब देखो BC पैरेलल EF है तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, राइट। हमारे को शो क्या करना है, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF। तो आप लिखोगे एंगल ABC इज इक्वल, इसको मैं एक्सटेंड करके नाम दे दिया Q, एंगल DQC। क्यों, क्योंकि AB पैरेलल DQ है, या लिख लो AB पैरेलल DQ, एंड ऑल्सो वी कैन राइट एंगल DQC इज इक्वल टू एंगल DEF। ये क्यों है, क्योंकि QC पैरेलल EF है, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम वन एंड, देखो यहाँ DQC है, यहाँ DQC, यानी ये दोनों भी इक्वल हो गए। देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF। यही तो प्रूफ करना था हमारे को, क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था ना बच्चों। आगे करते हैं 6th, ये भी ध्यान से देख लो। BA पैरेलल है ED, तो आप इसको एक्सटेंड कर दो ना, आगे तक एक्सटेंड कर दो, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल x है तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। अब ये दोनों एंगल देखो सप्लीमेंट्री होते हैं ना, ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये x तो ये भी x, और ये y नाम दे दो, राइट। और यहाँ बोला गया EF पैरेलल BC है, राइट, EF पैरेलल BC। तो इन दो एंगल, दिस टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अभी हमने प्रॉपर्टी में देखा था ना। तो आप लिख सकते हो x प्लस वाई 180। क्यों समझ गए ना, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। पहले आप लिख लोगे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल E, इसको नाम देते Q, EQC, बिकॉज AB पैरेलल EQ, ये दोनों इक्वल है। अब क्या, ये दोनों भी पैरेलल है, EF पैरेलल BC, तो दिस एंगल इज इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि EF पैरेलल BC हो गया ना 180, अल्टीरियर एंगल्स का सम 180। चलो बढ़िया। दिस वन, यहाँ बोला गया है DE पैरेलल QR एंड AP and BP आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल EAB एंड RBA। बाइसेक्टर है, मतलब बाइसेक्टर है, ये x तो ये भी x, और अगर ये y तो ये भी y। बढ़िया। अब यहाँ बोला गया DE पैरेलल दिस, तो ये जो पूरा एंगल होता है ये वाला और ये वाला, इनके ये सप्लीमेंट्री होते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा 2y प्लस 2x इज 180, ठीक है ना। ये एंगल और ये एंगल 180 होते हैं, तो 2y प्लस 2x 180 हो गया, 2 कॉमन ले लो यहाँ, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 90 डिग्री आपको मिल रहा है इधर में, ठीक है ना, 90 डिग्री आपको मिल रहा है। x प्लस वाई 90 डिग्री हो गया। तो अब इस ट्राइंगल की आप बात करो, x प्लस वाई 90 है तो ये भी तो 90 होगा ना अकेले, तभी तो इस ट्राइंगल की वैल्यू 180 होगी। x प्लस वाई 90 तो ये भी 90, सो एंगल APB इज 90 डिग्री। बस ऐसे कुछ था ही नहीं, तो ट्राइंगल ABP में क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस एंगल P इज 180। अब x प्लस वाई तो 90 है, प्लस एंगल P इज 180, सो एंगल P हो जाएगा 90 डिग्री। कुछ नहीं करना था बच्चों इसमें, ठीक है बच्चों। तो आज के इतना ही है, और भी कोई डाउट है आपके पास तो मुझे भेज सकते हो, आपको वीडियो सोल्यूशन जरूर मिलेगा। लाइक कमेंट शेयर रुकनी नहीं चाहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन के साथ सब्सक्राइब कर लो, आपको अपडेट मिलते रहेंगे। बाय बच्चों, टेक केयर।